देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हजारों युवा, छात्र और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ जुटे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं और कथित पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि संसद सत्र और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संसद मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। बैरिकेड लगाए गए, सुरक्षा बढ़ाई गई और कई जगह प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच धक्का मुक्की और बल प्रयोग की खबरें सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सड़क से संसद तक पहुंचने का रास्ता इतना कठिन होना चाहिए? आखिर जंतर मंतर पर हो क्या रहा है? आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे। उनकी प्रमुख मांगे हैं परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही, युवाओं के साथ सीधा संवाद, शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में सुधार। और पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं। यहीं से बहस शुरू होती है। सवाल सिर्फ एक संगठन का नहीं है। आज जंतर मंतर पर चाहे कोई भी संगठन मौजूद हो, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है। देश में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई साल तैयारी में निकल जाते हैं, आवेदन फीस भरते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर कभी भर्ती रुक जाती है, कभी अदालत में मामला पहुंच जाता है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है। यही निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदलती है। नीट और परीक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठा है, नीट से जुड़े विवादों ने देश भर में परीक्षा प्रणाली को लेकर बहस छेड़ी थी। कई जगह पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की सरकार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या युवाओं का भरोसा पूरी तरह वापस आ पाएगा? क्या ऐसी घटनाओं का भविष्य में पूरी तरह रोका जा सकेगा? लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं होता, बल्कि जवाबदेही का हिस्सा होता है। इसलिए सवाल बनते हैं, क्या युवाओं के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद होना चाहिए? क्या भर्ती और परीक्षा सुधारों के लिए समयबद्ध रोडमैप सार्वजनिक किया जाएगा? क्या हर बड़ी परीक्षा के बाद पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र ऑडिट जैसी व्यवस्था हो सकेगी? अगर लाखों युवा लगातार चिंता जता रहे हैं, तो क्या उनकी बात सुनने के लिए अलग मंच बनाया जाना चाहिए? अब बात पुलिस की है। पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार भी संविधान का हिस्सा है। इसलिए संतुलन सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अगर कहीं बल प्रयोग हुआ है तो उसकी परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो। अगर कहीं प्रदर्शनकारियों ने नियम तोड़े हैं तो उनका भी निष्पक्ष आकलन होना चाहिए। लेकिन प्रदर्शनकारियों को मजबूर किया जा रहा है कि वे नियम प्रणाली को तोड़ें। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अब बात विपक्ष की आती है। विपक्ष से सवाल यह है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष से भी सवाल होना चाहिए। जब विपक्ष सत्ता में था, तब क्या युवाओं की सभी समस्याएं हल हो गई थी? क्या आज विपक्ष केवल सरकार की आलोचना कर रहा है, मौके का फायदा उठा रहा है, या वो कोई ठोस वैकल्पिक नीति भी दे रहा है? युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं, समाधान चाहिए। देश का युवा क्या चाहता है, पहले वो जान लो। युवा बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा है, वह चाहता है मेहनत का सम्मान हो, परीक्षा निष्पक्ष हो, भर्ती समय पर हो, अगर गलती हो तो जिम्मेदारी तय हो, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार उसकी बात सुने। लोकतंत्र की असली ताकत, लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब संवाद भी है, असहमति भी है, सवाल भी हैं और जवाबदेही भी। अगर जनता सवाल पूछती है तो उसे दुश्मन नहीं माना जाना चाहिए। अगर सरकार जवाब देती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। अगर प्रशासन कानून लागू करता है तो उसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।
आज जंतर मंतर पर जो हो रहा है वह केवल दिल्ली की खबर नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जिसे देश का युवा मजबूत देखना चाहता है। सरकार कहती है कि सुधार किए जा रहे हैं, प्रदर्शनकारी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। सच क्या है इसका फैसला तथ्यों, जांच और समय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं का भविष्य किसी भी लोकतंत्र के सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में से हैं। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को प्रदर्शनकारियों के साथ और व्यापक संवाद करना चाहिए? आज 22-23 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से इतना प्यार क्यों कि जहां एक तरफ तो देश के पूरे युवा वर्ग है और एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान यदि सही हैं तो खुद से इस्तीफा क्यों नहीं देते? सवाल यही है। अब तो मांग प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की बढ़ गई है। परीक्षा व्यवस्था में और बड़े सुधारों की जरूरत है और परीक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसे सिर्फ छात्रों पर ही थोप दिया जाए। उसमें शासन प्रशासन जितनी कोशिश आज दिल्ली पुलिस या 5000 जो वहां पर पुलिस तैयार की गई है, इतनी तैयारी यदि इन्होंने परीक्षा को सही तरीके से होने में की होती तो आज ये स्थिति ही नहीं बन पाती। आज का युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठ करके एक 4 बंद दीवारों के कमरे में सालों साल तैयारी करता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? उसे मिलता है पहले परीक्षा, फिर बड़े लंबे अंतराल के पश्चात पहले फॉर्म भरता है, फिर लंबे अंतराल के पश्चात परीक्षा होती है, फिर परीक्षा रद्द होती है, पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा कोर्ट में जाती है, फिर वहां से रद्द होती है, फिर दोबारा परीक्षा होती है। ऐसे में कई युवाओं की उम्र निकल चुकी है, कई युवा का सरकारी नौकरी से भरोसा उठ चुका है, कई हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। लेकिन आज लोकतंत्र में सवाल पूछना आज गुनाह बन चुका है। आखिर जो बड़े बड़े सपने 2014 में दिखाए गए थे कि काला धन वापस आएगा, नए रोजगार आएंगे, आज वो वादे कहाँ हैं? तीसरी बार आज ये सरकार आई है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक ऐसे युवाओं के पक्ष में, रोजगार के पक्ष में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे देश में रोजगार बढ़ सके। जब भी कोई बारी आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो सारी जनता के ऊपर थोप दी जाती है। सरकार ये ना भूले कि सरकारी तंत्र में जितना भी खजाना है वो आम आदमी के टैक्स से ही है। आम आदमी यदि छोटी से छोटी चीज भी खरीदता है और बड़ी से बड़ी चीज तक तो उसे टैक्स लिया जाता है। इसी टैक्स से ही सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह आती है, इसी टैक्स से ही सरकार अपने बजट को बनाती है और यही टैक्स सरकारी जो भी स्कीम योजनाएं आती हैं उनमें लागू की जाती हैं, लेकिन वो स्कीम जनता तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाती है। तो सरकार ये ना भूले कि सरकार बड़ा है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है। आप सिर्फ जनता के वो नुमाइंदे हैं जिन्हें जनता ने वहां तक भेजा है। और प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी कोई जज नहीं है कि आप फैसला सुनाने बैठ जाएं, आप लाठीचार्ज करने बैठ जाएं। याद करो, इन्हीं बच्चों में कोई आपका बच्चा भी होगा। जो बच्चे आज अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो बच्चे आज अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये बच्चे आने वाले भारत का भविष्य हैं। यदि इनका भरोसा एक बार सरकार से उठ गया तो दोबारा कोई भी सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं कर पाएगा। और इसके साथ यही सवाल, लोकतंत्र का मतलब ही जनता है। यहाँ जनता ही मुख्य रूप में होती है और उसी जनता के साथ आज शासन प्रशासन इस तरीके का व्यवहार कर रही है
ये सोचनीय विषय है। जितनी तैयारी ये आज युवाओं को संसद भवन तक पहुंचने के लिए रोकने के लिए कर रहे हैं, इतनी तैयारी यदि किसी परीक्षा के लिए की होती तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन बात स्पष्ट है, आज के युवा का भविष्य वर्तमान सरकारों ने चुनावों के मुद्दों की वजह से बर्बाद कर दिया है। युवा सिर्फ पार्टियों का झंडा उठाने के लिए ही रह गया है। युवा सिर्फ तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब चुनाव की बारी आती है। देश में पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, उसे मोदी गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। लेकिन आज सोचनीय विषय है कि आज 22-23 दिन हो गए, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी से अभी तक कोई भी बातचीत करने नहीं आया। धर्मेंद्र प्रधान यदि नहीं संभाल सकते हैं यदि शिक्षा मंत्री का पद, तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जिनके विरुद्ध इतनी बड़ी संख्या में युवा मोर्चा लेके बैठे हुए हैं, वो अभी भी यदि अपने इस्तीफा देने के लिए कतरा रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कैबिनेट मंत्रालय को। या तो अपना कार्य अच्छे से संभालो या फिर इस्तीफा दो, क्योंकि इस देश में हुनर की कमी नहीं है। आपसे भी बढ़कर कोई और है जो अच्छे से चला सकता है, सिस्टम को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज लाठीचार्ज के द्वारा आज जो दिल्ली में पुलिस ने किया है, यह बहुत शर्मनाक है। यह बहुत इसकी निंदा होनी चाहिए। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये लोकतंत्र का मुद्दा था, ये देश का मुद्दा था, ये देश के भविष्य का सवाल था। और आज जंतर मंतर से ही युवाओं को संसद तक नहीं पहुंचने दिया गया। इसकी निंदा होनी चाहिए। और यही मैसेज सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मुद्दे बन जाते हैं। और इससे जो हमारे देश की ही छवि खराब होती है। सिर्फ विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देकर के आते हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। युवाओं के साथ क्या हो रहा है, ग्राउंड पर क्या चीज चल रही है, धरातल पर क्या चीजें हो रही हैं, उस पर भी अमल किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और इसी के साथ आपको आगे की अपडेट भी देते रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।